नशे के बड़े सौदागरों को पुलिस ने दबोचा, 6 तस्कर गिरफ्तार, करोड़ों की स्मैक, 30 किलो गांजा और 239 ग्राम चरस बरामद। ऑपरेशन सवेरा के तहत एसएसपी संजय वर्मा ने नशा बाजार की बादशाहत को ध्वस्त करने का काम किया जा रहा है, जिसके चलते खतौली पुलिस ने करीब 28 साल से नशा कारोबार में सक्रिय गौरव उर्फ गौरा समेत 4 तस्करों को दबोचा है, जिनके पास से करीब 10 लाख के मादक पदार्थ बरामद हुए हैं। इसके अलावा बुढ़ाना पुलिस ने 2 तस्करों को गिरफ्तार कर करीब 9 करोड़ की स्मैक बरामद की है। इनमें से मुख्य आरोपी राहत पर 5,000 रुपए का इनाम घोषित है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार वर्मा ने एसपी सिटी सत्यनारायण प्रजापत, एसपी देहात आदित्य बंसल और आईपीएस सिद्धार्थ के मिश्रा के साथ नशे के सौदागरों के खिलाफ हुई कार्रवाई को मीडिया से साझा किया। देखिए बिलाल अख्तर की रिपोर्ट। क्या है पूरा मामला? देखिए, खतौली जनपद मुजफ्फरनगर का एक शातिर अपराधी, नशे के कारोबार का मैं कह सकता हूं सबसे बड़ा अपराधी है जनपद मुजफ्फरनगर का। 53 अभियोग दर्ज है इसके खिलाफ। यहाँ का बड़ा एचएस है, 332 नंबर है इसके एचएस का। 53 मुकदमे दर्ज हैं। इसका नाम गौरा उर्फ गौरव, निवासी खतौली। इसके साथ साथ अरविंद पकड़े गए हैं, मोहित पकड़ा गया है, शहनवाज पकड़ा गया है। ये सभी खतौली के ही निवासी हैं और सभी के आपराधिक इतिहास हैं। इनके पास से 30 किलो गांजा तथा 237 ग्राम चरस पकड़ी गई है, जिसकी मूल्य लगभग 10 लाख रुपए के आसपास होगा। बाकी कुछ कैश 20,000 के आसपास बरामद किया गया है। अर्टिगा गाड़ी बरामद की गई है और पुलिस को टिप ऑफ मिला था कि इस तरह से 4 लोग जा रहे हैं। पुलिस इसको फिर सूचना पर चेक करती है तो इनके पोजीशन से इतना सामग्री बरामद की जाती है और इनको फिर उसके बाद एनडीपीएस एक्ट के तहत अभियोग दर्ज किया जाता है 330/25, 8/20 एनडीपीएस एक्ट का, और उचित कार्रवाई करते हुए जेल भेजने की कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। मैं आपको ये भी अवगत करा दूं, इससे गहन पूछताछ की गई है एसपी सिटी सीओ खतौली और मेरे द्वारा भी इससे पूछताछ की गई है तथा इंस्पेक्टर खतौली द्वारा भी पूछताछ की गई है। इसमें इंस्पेक्टर खतौली उनकी टीम को इस गुड वर्क के लिए 20,000 रुपए का इनाम भी दिया जा रहा है। साथ ही साथ इसमें पूछताछ से यह भी संज्ञानित हुआ है कि इसके गैंग में अभी और भी बहुत से लोग, 20 से 25 लोग शामिल हैं। ये उड़ीसा से सामान लाते हैं और इसके बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेजेस भी काम किया जा रहा है तथा इनके जो पुड़िया बनाते हैं, पुड़िया के बाद बनाने के बाद विभिन्न स्थानों पर ये अपने लड़कों के माध्यम से इसको भेज देते हैं। सर, 53 मुकदमे हैं, इस पे बड़ा तस्कर है, क्यों इस पे सख्त कार्रवाई नहीं हो पा रही जो ये काम अब भी कर रहा है, सक्रिय है? इससे स्पष्ट करना चाहूंगा कि निश्चित तौर से ये आपका सख्त कार्रवाई 8/20 एनडीपीएस एक्ट के तहत इतनी बरामदगी के साथ जेल भेजने की कार्रवाई जो की जा रही है। साथ ही साथ इसकी मैं अगले दिनों में इस पर गैंगस्टर की कार्रवाई, साथ ही साथ जो 14(1) में जिसपे प्रॉपर्टी सीजर की कार्रवाई होती है वह भी सुनिश्चित की जाएगी तथा कठोरतम कार्रवाई इसके खिलाफ की जाएगी। मैं आपको ये बता दूं कि पुलिस उप महानिरीक्षक महोदय द्वारा ऑपरेशन सवेरा जो हमारा एक अभियान भी चल रहा है, उसके तहत हमारे जनपद में पिछले 1 महीने में ये अब तक की कार्रवाइयों में शामिल है तथा अब तक लगभग 16 से 17 करोड़ की ये नशे की कारोबार से लगे हुए चीजों को बरामद किया गया है तथा अब तक 20 लोगों के आसपास जेल लोगों को भेज दिया गया है। देखिए, करोड़ रुपए के मादक पदार्थ में स्मैक बरामद की गई है। 1 किलो 485 ग्राम, आप समझ सकते हैं कि लगभग 1.5 किलो के आसपास ये स्मैक पकड़ी गई है। इसके साथ इलेक्ट्रॉनिक कांटे हैं, प्लास्टिक के थैले हैं, जीपर पाउच इत्यादि बरामद की गई है। 2 लोग पकड़े गए हैं इसमें, जिसमें सरगना मैं कह सकता हूं उसको राहत और कासिम, जो कटरा शाहजहांपुर का निवासी है, उम्र लगभग 35 साल है, तथा दूसरा उसका साथी अरशद अली अशफाक जो कि मीरनपुर कटरा जिला शाहजहांपुर को भी निवासी है। इससे जब इन सबों से पूछताछ की गई थी, जब 19/8 को इसी क्रम में जो कार्रवाई की गई थी, तो उसी बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेजेस में जब कार्रवाई बुढ़ाना पुलिस और एसपीआरए और सी बुढ़ाना काम कर रहे थे, इसमें तमाम पूछताछ से राहत का नाम प्रकाश में आया था जो वांछित चल रहा था। इस पर इनाम भी था 5,000 रुपए का। साथ ही साथ इसे गिरफ्तार किया गया है। 8/21 एनडीपीएस एक्ट का अभियोग दर्ज किया गया है। राहत के खिलाफ पहले भी अभियोग दर्ज है एनडीपीएस एक्ट के, इसका आपराधिक इतिहास है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि इसने पूछताछ से स्वीकार किया कि ये दिल्ली समेत हरियाणा, पंजाब, शामली, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर तथा आसपास के जिलों में, इवन उत्तराखंड में भी इसकी सप्लाई का कार्य करता है तथा यह जो इसमें प्रॉपर्टी कमाई है उसकी हमारी एक टीम लगी हुई है एसपीआरए के नेतृत्व में,
जो कि इस पर 68 एनडीपीएस के तहत प्रॉपर्टी सीजर की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी तथा गैंगस्टर के बाद 14 के तहत भी प्रॉपर्टी सीजर की कार्रवाई, कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।